तो भाई फाइनली जुजुत्सु काइसेन की मांगा एंड हो गई है और चैप्टर 271 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और इस चैप्टर में गेगे ने ये रिवील करा है कि सुकुना, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इविल विलन्स में से एक है न्यू जेन एनिमे का, वो अभी तक जो मार काट कर रहा था वो मजे के लिए नहीं बल्कि रिवेंज के लिए कर रहा था। और अब तुम सोच रहे होगे कि रिवेंज, मगर किससे? तो सुकुना रिवेंज ले रहा था उन लोगों से जिन्होंने उसे पहले मारा था। और चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें रिवील हुई है उन्हें जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 271 के स्पॉयलर्स, जिसमें स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजी, मेगुमी और नोबारा को, जो कि लास्ट चैप्टर के एंड में केस को सॉल्व करने गए थे, जहां पर एक लड़की है जिसको अपने फियांसे की शक्ल बहुत अजीब सी दिख रही है, बट बाकी सभी को वो नॉर्मल दिख रहा है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि पक्का ये कोई कर्स यूजर कर रहा है। और ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर नोबारा ये चेक करती है कि कहीं लड़की के पास कोई भी कर्स सील या फिर टूल तो नहीं है जिस वजह से वो कर्स यूजर उसे टारगेट बना रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब उसके बाद मेगुमी बोलता है कि जो सॉर्सरर इस लड़की को टारगेट बना रहा है वो शायद 100 मीटर के अंदर है, बट इतने रेंज में तो बहुत सारे घर हैं, तो वो कहाँ पर ढूंढेंगे। बट हाँ, अगर वो सॉर्सरर अपनी कर्स टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट करता है तो ये लोग उसे ट्रेस कर सकते हैं। और तभी यूजी एक प्लान बनाता है कि वो सॉर्सरर अपनी टेक्निक को यूज़ करने बाहर आएगा तो हम भी बाहर जाकर खड़े हो जाना चाहिए, जिसको सुन के मेगुमी बोलता है कि हाँ ऐसा होगा तो ज़रूर, बट अगर वो सॉर्सरर तेरे जैसा डम हुआ तो। जिसको सुन के नोबारा अपना प्लान बताती है कि क्यों ना हम उस लड़की को यूजी को पकड़ा दे और यूजी उसे लेके बहुत तेज भागेगा, जिससे वो रेंज से बाहर चली जाएगी और वो सॉर्सरर भी उसका पीछा करेगा और उस टाइम हम उसे पकड़ लेंगे। जिसको सुन के मेगुमी नोबारा की भी बेइज्जती करता है और फिर वो ये प्लान बनाता है कि क्यों ना उस कपल को एक पेड ट्रिप पर बाहर भेज दिया जाए, बट मेगुमी बोलता है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जिसके बाद वो तीनों डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग यूजी के प्लान को फॉलो करेंगे कि हम लोग कपल को रेंज से बाहर कर देंगे और जैसे ही वो सॉर्सरर अपनी टेक्निक को रिएक्टिवेट करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। और ये लोग कपल को इस बिल्डिंग के 44th फ्लोर पे भेज देंगे, ऑब्वियसली, जो कि 100 मीटर से तो ज़्यादा ही है। और जैसे ही वो कपल 40th फ्लोर पे पहुंचता है उस लड़की को अपने फियांसे की शक्ल नॉर्मल दिखने लगती है और ये तीनों उस कर्स यूज़र को भी ढूंढ लेते हैं और यूजी और नोबारा उस पर अटैक करते हैं, बट उन दोनों की शक्ल बदल जाती है। बट मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तीनों उस कर्स यूज़र को उस लड़की से मिलवाते हैं और पूछते हैं कि क्या तू उस लड़के को जानती है? और लड़की भी जस्ट लाइक, नहीं मैं तो नहीं जानती। और लड़का ये सुनते ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, यू बिच, क्या तुझे याद नहीं कि ये बैग तुझे किसने दिलाया था? और उसके बाद वो लड़की उस बैग को देखती है और समझ जाती है कि ये कौन है। तो ये लड़का इस लड़की का एक एक्स है जिसने नियरली 1 मिलियन येन उस लड़की पर खर्च कर दिए थे और लड़की उसको पहचान भी नहीं रही है। अब उसके बाद वो लड़का अरेस्ट हो जाता है और यूजी को उसे देखकर बुरा लगता है और यूजी बोलता है कि तू टेंशन मत ले, तेरे साथ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजी और गोजो को, जो उस टाइम का सीन है जब वो बॉडी स्वैप टेक्निक से ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ यूजी बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले कुसाकाबे के साथ फिर आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा, बट गोजो कहता है जस्ट चिल। जिसके बाद गोजो बोलता है कि मैं हमेशा चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे ड्रीम्स तू फुलफिल करे, बट अगर मैं इस पॉइंट पे हार गया तो मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ग्रो करोगे फ्यूचर में और तुम में से कोई होगा जो मुझे सरपास कर देगा और मुझे भूल भी जाएगा। जिसको सुन के यूजी बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं भूलेंगे। और फिर आगे यूजी ये भी बोलता है कि आज आप बहुत डिफरेंट बात कर रहे हो, सब ठीक है ना? और गोजो बोलता है कि यूजी तू अभी भी बच्चा है और हाँ ये ज़रूर याद रखियो कि आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू। और ये फ्लैशबैक खत्म और हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ यूजी उस लड़के को बोल रहा होता है कि तुझे अपनी गलती समझ आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही मैटर करती है, और आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू। अब आगे हम देखते हैं सुकुन और माहितो को, जहाँ पर माहितो बोलता है कि मैं ये कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ मिलेंगे। और सुकुना भी बोलता है हाँ, अब हमारी थर्ड कन्वर्सेशन होने वाली है। जिसके बाद माहितो बताता है कि उसकी टेक्निक सोल से रिलेटेड है, तो मरने के बाद सोल जहाँ पर जाती है उसे वहाँ जाने से पहले माहितो से मिलना होता है। अब उसके बाद माइटो बोलता है सुकुना को कि मैं तुझसे एक चीज़ पूछना चाहता था कि तू सबसे, इवन खुद से भी झूठ बोल रहा था आज तक, और वो झूठ ये है कि तू लोगों को मज़े के लिए नहीं मारता बल्कि तू रिवेंज चाहता था उनसे जिन्होंने तुझे मारा था। और सुकुना कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं जैसे जीना चाहता था मैंने वैसे जी लिया, बट ऐसा नहीं है, मेरे पास तो डिफरेंट ऑप्शंस थे और मैंने वो ऑप्शन चूज़ करा जो तुम दिख रहे हो। और सुकुना ये भी बोलता है कि अगर मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दूसरा पाथ चूज़ करूँगा। जिसको सुन के माइटो
नारुतो बोलता है कि तू सॉफ्ट हो चुका है सुकुना, और सुकुना बोलता है यस, क्योंकि मैं हार चुका हूँ। जिसके साथ इन दोनों की बातचीत भी खत्म होती है। और अब इसके बाद है चैप्टर के लास्ट 2 पेजेस, जिसके अंदर हम देखते हैं बचे हुए सॉर्सरर्स को, जो कि अपने ग्रुप के साथ है, जिसमें यूटा, पांडा, इनुमाकी और माकी एक साथ, और हकारी और वो उसका पार्टनर। और लास्ट पैनल में हम देखते हैं हमारा ट्रियो, और उसके बाद हम देखते हैं सुकुना की लास्ट फिंगर, जो चैप्टर 1 में जहाँ थी वहीं पर रखी गई है। उसका दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं सुकुना की फिंगर, और विद दिस जेजेके चैप्टर 271 एंड्स। और उसी के साथ ऑफिशियली जेजेके की मांगा भी एंड होती है यहाँ पर। और लास्ट में एडिटर ने लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच हमारे साथ 6 साल तक जुड़े रहने के लिए, एंड प्लीज लुक फॉरवर्ड टू गेगे अकुटामीज नेक्स्ट वर्क। और इसी के साथ जेजेके की मांगा खत्म होती है, और अब से नो ब्रेक फॉर एवर। और बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।